नमस्कार साथियों, आपने ये कहावत सुनी होगी कि जुर्म की ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं होती है और ये बात सही भी है। कई सारे हमारे सामने ऐसे वाक़यात गुज़रे हैं जो आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, अपने बड़े लोगों से सुना होगा कि जो जुल्म करने वाले होते हैं या जुर्म का रास्ता जो इख्तियार करते हैं, वो लंबा जी नहीं पाते हैं, अंत में उनको सज़ा मिलती ही है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के मुंबई जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है, एक वक़्त यहाँ छोटा राजन का सिक्का चलता था। छोटा राजन साइड हुआ, फिर दाऊद इब्राहिम आया। काफ़ी लंबे समय तक अपना साम्राज्य मुंबई में बना के रखा, लेकिन वो भी खत्म हो गया। और अब नए नए आए हैं लॉरेंस बिश्नोई, जिसे अंधभक्त, नफरती और हिंदुत्ववादी अपना सबसे बड़ा डॉन मान रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर आई है कि अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई गिरफ्तार हो गया है। क्या है पूरी खबर, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हमारे देश में कई सारे गैंगस्टर हुए हैं और उनके ऊपर फिल्में भी बनी हैं, वेब सीरीज भी बने हैं। चाहे वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम हो, उनके ऊपर कई सारी फिल्में आ चुकी है, वेब सीरीज आ चुकी है। उसी तरीके से छोटा राजन हो, छोटा शकील हो, या फिर उत्तर प्रदेश का विकास दुबे हो, इस तरह के बहुत सारे गैंगस्टर हैं जिनके ऊपर फिल्म बनी है। कई जगह गैंगस्टरों को बाहुबली भी कहा जाता है। बहुत सारे बाहुबली अभी मौजूद हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में मौजूद हैं, जिनका दबदबा आज भी बरकरार है। लेकिन अंत में उनका क्या होता है? अंत में उनका खात्मा होता है। बहुत सारे लोग बोल देंगे कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का खात्मा तो नहीं हो पाया। मैं मानता हूं कि उसका खात्मा नहीं हो पाया, लेकिन उसे भारत छोड़ करके भागना पड़ा। और दाऊद इब्राहिम की वो ताकत आज नहीं बची है जो एक समय में 90 के दशक में मुंबई में देखने को मिलती थी। तो आप कह सकते हैं कि जुर्म की ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं होती है, अंत में सच के सामने उन्हें हारना ही पड़ता है। और अभी के दौर में बात हो रही है लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई को अचानक पूरे देश भर में बहुत बड़ा गैंगस्टर माना जाने लगा है। कहा जाता है कि उनके पास 700 से ज़्यादा शूटर्स मौजूद है पूरे देश भर में। इस तरह के दावे जो मीडिया रिपोर्ट्स में आते रहती है, या फिर कहिए कि प्लांटेड खबर भी फैलाई जाती है, ताकि लॉरेंस बिश्नोई की छवि जो है वो बहुत ही डेंजर दिखाया जा सके, खतरनाक दिखाया जा सके हमारे समाज के अंदर में। और उसका असर भी देखने को मिलता है कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग जो हैं वो अब लॉरेंस बिश्नोई के नक्शे कदम पर चलने लगे हैं और जुर्म की दुनिया इख्तियार किए हैं। लेकिन वो नहीं जान रहे हैं कि जुर्म का अंत होगा और वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान के रहने वाले हैं और बिश्नोई समाज से आते हैं। लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान का रहने वाला था, लेकिन चर्चा में तब आया जब पंजाब में सिद्धू मूसेवाले की हत्या हो जाती है और उसका आरोप लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर लगता है। उसके बाद से वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना रहा लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई केवल सिद्धू मूसेवाले मामले में चर्चा में नहीं आया, बल्कि उसके बाद देश भर में अलग अलग इलाकों में कई सारे लोगों की हत्या हुई है और उसकी जिम्मेदारी खुल करके लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग के लोगों ने ली है। अंत में ये देखा गया कि दिल्ली से साबरमती ट्रांसफ़र किया गया लॉरेंस बिश्नोई को। और अब कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई अपना पूरा गैंग, अपना पूरा साम्राज्य वो दिल्ली की साबरमती जेल से ही बैठ करके चला रहा है। इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई चर्चा में तब आया जब महाराष्ट्र के एक एमएलए बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई। और जिन लोगों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की है उसके बारे में कहा यह जा रहा है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हायर किया था और ये जा करके बाबा सिद्दीकी की हत्या। और इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई चर्चा में इसलिए है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है। अब आप सोच रहे हो कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को क्यों धमकी दी, तो आपको हम बता दें कि एक फिल्म हमारे देश में आई थी, हम साथ साथ हैं। उसी दौरान सलमान खान के ऊपर आरोप लगा था कि उसने काला हिरण का शिकार किया है, काला हिरण की हत्या की है, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में भी जाता है और कोर्ट से बाइज्जत बरी होकर निकलते हैं सलमान खान। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को लगता है कि सलमान खान ने काले हिरण को मारा था और अपने रुतबे और पैसे की ताकत के बदौलत खुद को वो बचा लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी उनको सज़ा नहीं हो पाई है, इसलिए अब बदला लेना चाहते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग और खुद लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई जिस बिश्नोई जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बिश्नोई जाति के बारे में कहा जाता है कि वो जीव प्रेमी होते हैं, जानवरों को पालते हैं और उनका सेवा करते हैं। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई को बुरा लगा कि एक काले हिरण, निर्दोष काले हिरण को मार दिया गया है और वो उसको बदला लेके रहेंगे, इसलिए वो सलमान खान के पीछे पड़ गए। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को ये नहीं पता था कि सलमान खान भी कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, कोई छोटे मोटे बॉलीवुड एक्टर नहीं है जिससे आप धमकी दे दीजिएगा और उसके बाद आप आराम से बचे रह जाइएगा। सलमान खान मोदी जी के दोस्त हैं, वो मोदी जी जिनके भक्त कहते हैं कि उनका 56 इंच का छाती है और विश्व गुरु हैं। और मोदी जी की दोस्ती का ही नतीजा है कि आज तक सलमान खान को कुछ नहीं हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में दावा किया जाता है कि इनके पास 700 से ज़्यादा शूटर है, लेकिन आज तक सलमान खान सेफ हैं। और अब खबर ये आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई जो कि अमेरिका में रहता है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आप अपनी स्क्रीन पे ये खबर देखिए, नवभारत टाइम्स की ये खबर है जिसमें बताया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल अमेरिका में गिरफ्तार।
बाबा सिद्दीकी मर्डर समेत हाई प्रोफाइल केस में है वांटेड। 10 लाख रुपए का था इसके ऊपर इनाम। तो आपने देखा कि जिस लॉरेंस बिश्नोई को इतना बढ़ा चढ़ा करके हमारी मीडिया दिखा रही थी, उसका भाई भी गिरफ्तार हो गया है, वो भी अमेरिका के अंदर में। इस खबर में आगे क्या लिखा है वो आप देखिए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्टों के अनुसार अनमोल को कैलिफोर्निया हिरासत में लिया गया है। मुंबई पुलिस ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई का प्रत्यार्पण के लिए अमेरिका को प्रस्ताव भी भेजा है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अनमोल बिश्नोई उनके देश में मौजूद है। अनमोल पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने उसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी नाम जुड़ा था लॉरेंस बिश्नोई गैंग का और अनमोल बिश्नोई का भी। इस रिपोर्ट के अनुसार लिखा हुआ है, बाबा सिद्दीकी के मर्डर के मामले में मुंबई पुलिस को अनमोल की तलाश है। मुंबई पुलिस की जांच में दावा किया गया है कि अनमोल ने एक अन्य आरोपी सुजीत सुशील सिंह के माध्यम से हथियार और वित्तीय मदद उपलब्ध कराई थी। अनमोल ने कथित तौर पर सिद्दीकी और उसके बेटे जिशान की तस्वीरें स्नैपचैट के माध्यम से किराए के शूटरों को भेजी थी। शूटरों ने हत्या से 1 महीने पहले इलाके की रेकी की थी। यानी कि बाबा सिद्दीकी के जो हत्यारे हैं, जिन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या की थी, उनको हथियार तथा पैसे मुहैया करवाए थे अनमोल बिश्नोई ने। अनमोल बिश्नोई कौन है? लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। वहीं अब भारत पुलिस अब ये चाह रही है कि अमेरिका से जल्द अनमोल बिश्नोई को भी लाया जाए। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई पहले से ही जेल में बंद था, अब दूसरा भाई भी जेल जाने की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ हमारे देश के युवा जो है वो लॉरेंस बिश्नोई को अपना हीरो मानना शुरू कर दिए थे। खबर तो ये भी आ रही है कि कई जगह लॉरेंस बिश्नोई के नाम से टी शर्ट बिक रही थी और युवा उसे बड़ा शौक से खरीद रहे थे, लेकिन टी शर्ट बनाने वाली कंपनी के ऊपर FIR दर्ज हो गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये फोटो देखिए जिसमें आप देख सकते हैं लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीरें डली हुई है टी शर्ट के ऊपर। और ये तस्वीर ई-कॉमर्स साइट मीशो की है। आप जानते हैं कि मीशो बहुत ही पॉपुलर ई-कॉमर्स साइट है, लोग यहाँ से कपड़े खरीदते हैं। वहाँ पर एक कंपनी जो है वो लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीरें डाल करके अपना टी शर्ट बेच रही थी और उनके ऊपर FIR दर्ज हो गया है। और जब से मीशो के ऊपर FIR हुआ है तब से वो अपने सारे टी शर्ट को बेचना बंद कर दी है, जिसमें वो गैंगस्टर की तस्वीरें डाल करके बेचा करती थी। तो इसी बात से हमारे देश के युवाओं को सबक लेना है कि उनको जुर्म और नफरत का रास्ता नहीं चुनना है, उनको कलम का रास्ता चुनना है। क्योंकि अगर आप जुर्म और नफरत का रास्ता चुनेंगे तो अंत आपका काफ़ी बुरा होगा। आप अगर गौर करेंगे तो जितने भी हमारे देश में बड़े राजनेता हैं, उनके बेटे के मॉडल कभी भी नहीं होंगे लॉरेंस बिश्नोई। भले ही वो पॉलिटिकल तौर पे लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल कर ले, लेकिन पॉलिटिशियन के बच्चे कभी भी अपना हीरो नहीं मानेंगे लॉरेंस बिश्नोई को। तो हमारे देश के युवा क्यों लॉरेंस बिश्नोई को अपना हीरो मान रही है, ये समझ से परे है और उसको फॉलो करके जुर्म के रास्तों को इख्तियार कर रही है। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको कलम का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, किताबों का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। और आपको अपना रोल मॉडल अगर किसी को बनाना है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बनाए, डॉक्टर अंबेडकर को बनाए, फूले को बनाए, पेरियार को बनाए, गांधी को बनाए। इनके रास्ते पे आप चलिएगा तो कामयाबी भी मिलेगी। और इनको आज भी माना जाता है इनके किए गए कार्यों के अनुसार। डॉक्टर अंबेडकर का नाम कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। गांधी का नाम भी कल भी था, आज भी है, आगे रहेगा। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का नाम आज है, कल नहीं था और आगे भी शायद ना रहे। तो अब हमारे देश के युवाओं को सोचना है कि वो किनके रास्ते पे चलें और किसी भी हाल में लॉरेंस बिश्नोई की कोई भी फोटो आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे ना लगाएं, ना ही उनको शेयर करें, वरना आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी। क्योंकि आपने देखा कि एक वेबसाइट में लॉरेंस बिश्नोई के नाम से टी शर्ट बेची जा रही थी, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। अगर आप ज़्यादा लॉरेंस बिश्नोई के फ़ैन बनते हैं तो यकीन मान के रखिए, जिस दिन आपको पुलिस पकड़ेगी उस दिन आपका परिवार परेशान होगा, कोई पॉलिटिशियन आपको बचाने नहीं आएगा। तो अंत में आपको यही बताएंगे कि अंधभक्तों को, नफरतियों को बहुत बड़ा झटका लगा है कि उनके सबसे बड़े डॉन लॉरेंस बिश्नोई का भाई भी गिरफ्तार हो गया है। और आगे आगे देखते जाइए कि सलमान खान से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ने वाली है लॉरेंस बिश्नोई गैंग को।